हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये वीडियो हमारा शॉर्ट नोट्स वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसके जो मैं आपको बताई थी ना कि कुछ टाइप इसके कुछ फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज हमारा क्या था, प्लानिंग। तो हम फर्स्ट उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्लानिंग फेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करना होता है, जो हमारा प्लानिंग है वो हमारा एक फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ जब करते हैं, अगर हम उसमें प्लानिंग नहीं कर रहे उस चीज़ की, तो हमें पता ही नहीं है कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना चाहते हैं और हम प्रोजेक्ट कैसा चाहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे। तो जो प्लानिंग होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ये क्या करता है, इट मीन्स डिसाइडिंग हाउ द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड। ये डिसाइड करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कैसे डेवलप्ड होगा। ठीक है, वट रिसोर्स आर नीडेड, कौन कौन सी रिसोर्स की नीड होने वाली है, कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक, एंड हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड। हमें कुल मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसकी कॉस्ट कितनी है। इस तरह के जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं, इसमें किन किन रिसोर्सेज की नीड होगी। ठीक है, इन फ्यूचर, एंड इसको बनाने में कितना टाइम एंड अमाउंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा हमारा किस में आता है, प्लानिंग फेज, जो हमारा फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या करते हैं, टू डिफाइन द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियरली। मतलब हम अपने प्रोजेक्ट का जो गोल होता है हमारा, उसको हम एकदम परफेक्ट तरीके से डिसाइड कर लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, हम कंप्लीट इसके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसमें डिफाइन करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट उसका गोल क्या है इन फ्यूचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टू एस्टिमेट टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। हम राइट करके रखेंगे कि हमें कितना टाइम लगने वाला है प्रोजेक्ट में। मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकता है, या 1 ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। कॉस्ट कितना यूज़ होने वाला है, एंड जो हमारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे वो कौन कौन से होंगे। थर्ड पॉइंट, टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड वाई टू हैंडल देम, वेज टू हैंडल देम। मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क होंगे और उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, ये हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कब, जब हम प्लानिंग फेज में होते हैं। ठीक है, टू क्रिएट अ प्रॉपर शेड्यूल्स एंड असाइन टास्क टू द टीम। हम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे कि किस बंदे को कौन सा टास्क असाइन करना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जो टीम का मेंबर है वो कौन से टास्क में परफॉर्म कर रहा है। तो हम एक प्रॉपर शेड्यूल क्रिएट करते हैं एंड सबको अपना अपना काम असाइन कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टू मेक श्योर द प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम एंड विद इन बजट। हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे तो टाइम पे ख़त्म हो, एंड जो हमने बजट लेके चल रहे हैं हम लोग अपनी कॉस्ट को, उसके अंडर में ही हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाए। अब हम स्टार्ट कर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो ये हाउ पीपल इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर ग्रुप्ड एंड हाउ दे रिपोर्ट टू ईच अदर। इट हेल्प मैनेज कम्युनिकेशंस, टीम वर्क एंड कंट्रोल। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हमारे ऑफिस का स्ट्रक्चर है, या जो ऑफिस में जिस तरह से हमारे वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे हो रहा है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो हमारे ग्रुप में किया जा रहा है। ठीक है, या इंडिविजुअल किया जा रहा है। जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो किसको किस तरीके से परफॉर्म की कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन करना, टीम वर्क, टीम के साथ मिलकर वर्क करना, एंड सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर्क को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन पर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट आता है हिरार्चिकल स्ट्रक्चर। जो हम लोग नॉर्मल कॉर्पोरेट में जब वर्क करते हैं तो हमारा हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है वो।
ऐसे उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर होता है फर्स्ट, सेकंड हमारी टीम लीडर होती है जो कि, एंड लास्ट हमारा डेवलपर हो गया, जो वर्कर्स होते हैं। जो हमारे वर्कर्स होते हैं उसको कोई एक पर्सन हैंडल कर रहा होता है, जो हमारे टीम लीडर होता है। टीम लीडर क्या करता है कि जिसकी टीम है वो उसको मैनेज करेगा, एंड उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हमारे मैनेजर को प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे टीम लीडर का वर्क होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हिरार्चिकल, मतलब एक टॉप पे है एंड उसके नीचे कुछ पर्सन होंगे, फिर उससे भी नीचे कुछ पर्सन होंगे। ये हमारा हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है। सेकंड हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें हम किसी दो बंदे को अपने मैनेजर मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक मैनेजर जो वर्क होगा वो अलग होगा एंड दूसरे मैनेजर का वर्क वो अलग होगा, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड वर्क की जिसकी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनको ही सिर्फ बताएंगे इसके बारे में। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्मॉल टीम वेयर एनी वन इज इक्वल। इसमें क्या, तो छोटी सी टीम होती है जहाँ पे सभी लोग इक्वल होते हैं। इसमें कोई भी नहीं कि हमारा टीम लीडर है या मैनेजर है, ये सब आपस में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, लेस मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट किसी पर्सन से भी पूछ सकते हैं, जिस, ठीक है। तो ये हमारा होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, हिरार्चिकल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अदर प्लानिंग एक्टिविटीज। अदर प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या है कि जब हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो आती हैं, ठीक है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में रिस्क की प्रॉब्लम आएगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, फाइंडिंग पॉसिबल प्रॉब्लम अर्लियर एंड प्लानिंग सॉल्यूशन। हम जल्दी से जल्दी उन प्रॉब्लम को ढूंढें एंड उनको सॉल्व कर दें। ये हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट में। क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है। ये सारे हमारे प्लानिंग की एक्टिविटीज हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, सेटिंग इक्वलिटी स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग रूल्स। मतलब ये जो हमारी क्वालिटी है वो, उसको हम सब लोग बैठ के एक साथ ही समझें एंड उसको टेस्ट करें सारे रूल्स को। रिसोर्स प्लानिंग, जो उसमें रिसोर्स यूज होने वाले हैं उनकी प्लानिंग करें कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन से टूल चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग पीपल, इसको कौन मैनेज करेगा इन टूल्स को, है या इस पे इसके साथ कौन वर्क करेगा, जिसको इसके अच्छे से वर्क कर सकता है वो कर सकता है, ठीक है। शेड्यूल प्लानिंग, ठीक है। तो हम एक बार शेड्यूल प्लानिंग में क्या करेंगे कि एक फिक्स करेंगे कि इसकी फिक्सिंग डेडलाइन, कि ये कितने टाइम में कौन सा फेज खत्म करना है, क्योंकि इसमें 5 से 6 फेजेस होते हैं हमारे, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में 6 फेजेस होते हैं, तो एवरी फेजेस को कुल कितना टाइम हम लोग को देना है, ये हम लोग शेड्यूल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेट। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कुल लागत, जो हमारी सॉफ्टवेयर में कितनी लागत लगने वाली है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे पहले। क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट तो करने देंगे कि हमने सोचा और हम सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, इससे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर लास्ट फेज में जाके हमारा जो बजट है वो कम हो गया और जो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज थे उसकी, ठीक है, वो हम नहीं ले सकते, तो फिर तो वो सॉफ्टवेयर हमारा आधा रह जाएगा ना। इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं पहले, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन मीन्स क्या होता है, कैलकुलेटिंग द टोटल मनी टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुल कितनी मनी लगने है, कुल कितना पैसा लगेगा, टाइम कितना लगेगा एंड एफर्ट्स कितने लगेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर बजटिंग एंड शेड्यूलिंग। ये क्यों जरूरी है हमें, एक तो उसको बजट में रखने के लिए एंड उसको डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए। मेन कॉस्ट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का साइज है उसमें लाइंस ऑफ कोड कितने हो सकते हैं एंड उसके जो फंक्शन पॉइंट होंगे वो कितने होंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में हम लोग चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में थिंकिंग कर सकते। टीम एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, जो डेवलपर हैं, वर्कर्स हैं, तो वो जो टीम मेंबर्स हमारे उनके पास कितना एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके। अगर कोई टेक्निकल उनको लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो जैसे कोई पर्सन को पाइथन आ रही है, किसी को जावा आ रही है या किसी को सी प्लस प्लस अच्छा है, किसी को जावा स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्क प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं करेंगे कि किसी को पाइथन आती है हमने उनको जावा हम वर्क करने के लिए बोल दिया, तो इससे क्या होगा ना, हमारा टाइम वेस्ट भी होगा एंड कॉस्ट की प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो
हमारी टीम को जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जो सी स्किल्स उनको आती होगी, हम उसका ही उनको वर्क प्रोवाइड करेंगे। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज, इसमें कौन कौन सी टूल्स एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज यूज होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। टाइम शेड्यूल एंड डेडलाइन, जो टाइम हमारा है एक फेज के लिए हमें कितना टाइम देना है, हम उसका शेड्यूल करेंगे। एंड जो ये पेस हम लोग कर रहे हैं वो हमारा कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ये हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपना कॉस्ट को एस्टिमेशन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है एक्सपर्ट जजमेंट। इसमें क्या होगा, एक्सपर्ट यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंस। हम उन एक्सपर्ट को अपने टीम में रखेंगे जिनको ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, हम किसी फ्रेशर को हायर नहीं करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के लिए, एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही रखेंगे। एनालॉजिक मेथड्स, इसमें क्या होता है कि कंपेयर विद अ सिमिलर ओल्ड प्रोजेक्ट, जो हमारा पुराना इसका सेम प्रोजेक्ट होगा या कुछ ही मिलता जुलता होगा, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट लगी थी या उसका जो टाइम था वो कितना उसमें लगा था हमसे बनाने में। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें इस न्यू प्रोजेक्ट में बनाने के लिए कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी। मिक मेथड, एल्गोरिथमिक मेथड यूज फॉर्मूलाज लाइक कोकोमो मॉडल। ये इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जैसे कोकोमो मॉडल्स हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके कंप्लीट क्या होता है। ये भी हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भी हेल्प करता है, एक मॉडल है। ठीक है, फोर्थ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल टास्क। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे एंड एस्टिमेट इट। अब उसके बाद उसको हम चेक करेंगे कि उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है एंड उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। फ्रेंड्स, ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, काफी लॉन्ग हो जाएगा, आगे का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।